सुहांजना ग़ज़ा भी इलाज भी। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कायनात में मौजूद हर जानदार और बेजान शय का मकसद सिर्फ इंसान की खिदमत बजा लाना है। इतने बड़े पहाड़ इंसान को मदनियात मुहैया करते हैं। यहाँ चरिंद परिंद हैवानात और निबातात अलगर्ज इस कायनात की हर मखलूक को हजरत इंसान के तबाह कर दिया है। इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस बेबहा खजाने को खोजना होता है। इल्म और तहकीक करके अशिया के फवाद को बाहर निकालना होता है। इसी दिमाग और तहकीक से जदीद साइंसी तहकीकात के बाद सुहाजना दरख्त के फ़वाइद सामने आए। सुहाजना एक ऐसा दरख्त है जो ग़ज़ाई, तिब्बी और सनती फ़वाइदो वकार बना चुका है। सुहांजना ग़ज़ाई अहमियत इंसानों और जानवरों दोनों के लिए तस्लीम शुदा है। सुहांजना के पत्ते में दूध से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन और 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, तरशा व फलों से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी, केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और दही से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अब ये सोचें, जिसके पत्तों के इतने फवाइद हैं तो बाकी दरख्त के हिस्से में कितनी ग़ज़ाई और तिब्बी फवाइद पाए जाते होंगे। सुहांजना में विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक वगैरह शामिल हैं, जो कि कई बीमारियों पर काबू पाने के लिए अहमियत के हामिल हैं। सुहांजना के मुख्तलिफ हिस्सों का बतौर दवा इस्तेमाल कदम, हुक्मा और इत्तबा से भी साबित शुदा है। सुहांजना की खास बात यह है कि इस पौधे का हर हिस्सा, बीज, पत्ते, जड़ वगैरह काबिले इस्तेमाल है। मोहतरम कायरीन, मैं सर्दी के मौसम में जब भी जाऊँ तो मेरी सास मोहब्बत के साथ सुहांजना पकाकर खिलाती है और लाहौर वापस पर देकर भी बेचती हैं और मैं लाहौर के कुछ दोस्तों को ये तोहफा देती हूँ, क्योंकि आज भी कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो सुहांजना के फवाइद भी बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले इरम को दिया तो इसने इसके फवाइद पूछे तो इसे मैंने बताया कि सुहांजना तेज रफ्तारी से बढ़ने वाले दरख्त है और इसका कुदरती मिस्कन शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी पाकिस्तान है। सुहांजना पाकिस्तान में सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके में बहुत बरसों से अपनी पहचान रखता है। सुहांजना की छाल भूरी, नरम, मोटी और दरारों वाली होती है। पत्ते और फूल फरवरी और मार्च में आते हैं और इसकी फलियां अप्रैल से जून तक के अरसे में पुख्ता हो जाती हैं। सुहांजना के तमाम हिस्सों को बेशक शोबा ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पौधे का फल, फलियों और फूल की सूरत में लगता है, जिन्हें पकाकर सब्जी, तरकारी के तौर पर इस्तेमाल में लाने के अलावा अचार की सूरत में लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाता है और अपने दूर दराज रहने वाले को ये सौगात भेजी जाती है। इसी तरह इसके फूल और नौज़ायदा कॉम्प्लें भी पकाने के काम आती हैं, मगर इन्हें ज्यादा देर तक पकाने से इनकी ग़ज़ाई अफादियत भी कम हो जाती है। इसके अलावा सुहांजना की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली 9 उम्र पौधों की वो जड़ें होती हैं जिन्हें सुहांजने की मूलियां कहा जाता है, मगर इन्हें पकाने से ज्यादा अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे बनने वाला अचार लजीज होने के साथ साथ सेहत बख्श अज्जा से भरपूर भी होता है। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि तहकीकात के मुताबिक सुहांजना की सबसे ज्यादा ग़ज़ाई अहमियत इसके ताज़ा पत्तों और फूलों में होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा इसके पत्तों का इस्तेमाल खुश्क सफूफ की सूरत में किया जाता है। पत्तों को छांव में सुखाने के बाद पीस कर हवाबंद मर्तबानों में महफूज कर लिया जाता है और इत्तबा के मुताबिक बच्चों और बड़ों में इस सफूफ का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के अलावा ज़हानत में इजाफे का सबब भी बनता है। पत्तों का रस निकाल के जरासीम कुश महलूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए खाद बतौर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसके नताइज खाद से ज्यादा होते हैं। सुहांजना एक 2 साला दरख्त तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम बीज देता है, जबकि 1 किलोग्राम बीज से पाव भर तेल का हसूल मुमकिन होता है। सुहांजना का तेल शफाफ होता है, इसलिए इसे दीगर तेलों की निस्बत कम और आसान प्रोसेस की ज़रूरत होती है। मोरनगा के तेल की सबसे अहम खसूसियत इसका ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल रहना है। ये करिश्माती दरख्त बेहद कसान दोस्त भी है, क्योंकि ये जमीन की ज़रखेज़ी में कमी का सबब नहीं बनता और गहरी जड़ें होने के बाइस ज़मीनी अज्जा की मिकदार नहीं घटाता, बल्कि इसके गिरने वाले पत्तों की बदौलत ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। किसान इसे अपने खेतों के किनारे पर लगाकर अज़ाफ़ी आमदनी का एक अहम जरिया भी बना सकते हैं, क्योंकि ये किसान दोस्त दरख्त हैं। इसलिए खेतों के किनारे, चरागों, नहरों, सड़कों और गुजरगाहों में लगाने से माहौल में दरख्तों के इजाफे से होने वाली मुस्बत
माहौलियाती तब्दीलियों के हसूल की कोशिश भी की जा सकती है। किसानों को इस करिश्माती पौधे से फायदा उठाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा काश्त करने की जरूरत है, ताकि जाती आमदनी और मुआशी बेहतरी के अलावा मुल्क की मईशत में ज़र मुबादला से एक अच्छा इजाफा मुमकिन हो सकता है। सुहांजना इंसानों के लिए तो फायदेमंद है, मगर इसके साथ जानवरों के लिए भी बेहतरीन खुराक यानी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दीगर सब्ज चारा जात के साथ एक हिस्सा सुहांजना के पत्ते शामिल करने से जानवरों की बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत में इजाफे के अलावा जानवरों की दूध और गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होता है। अगर कहा जाए कि जैसे इंसानों को बीमारी से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन डोज है, तो सुहांजने के पत्ते भी वैक्सीन डोज से कम नहीं। इसके खुश्क पत्तों को मुर्गियों की ग़िज़ा में शामिल करने से प्रोटीन की जरूरत को कामयाबी से पूरा किया जाता है। ये दरख्त तेजी से बढ़ता है और 1 साल बाद ही बीज देने लग जाता है, जिनसे उम्दा किस्म का तेल हासिल होता है, जो कि गदलेपन की बजाय शफाफ खुसूसियात का हामिल होता है। ताहम इसके हसूल के लिए वसी सतह पर सुहांजना की काश्त की जरूरत है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ये तेल खुर्दनी तौर पर काबिल इस्तेमाल होने के अलावा ग़िज़ाई खूबियों में जैतून के तेल के बराबर होता है। इसके दीगर इस्तेमालात में मेकअप के सामान की तैयारियां और कीमती घड़ियों के पुर्जों में चिकनाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बीज में 30 से 40% तेल होता है और इसके कोहलों में बाआसानी निकाला जा सकता है। मोरिनागा का तेल दुनिया का महंगा तरीन तेल है, लिहाजा कसीर रकबे पर मोरिनागा की काश्त से बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। शहर में लोग इसे जोड़ों के दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि किसान इसे अब खुद खाने की बजाय सिर्फ फरोख्त पर जोर दे रहे हैं, जहाँ इनके बच्चों की सेहत और ताकत में वाज़ेह फर्क नजर आता है। इसीलिए किसानों से इल्तमास है कि इसे ज्यादा रकबे पर काश्त किया जाए, जिससे यकीनन मुल्क और कौम के लिए फायदा पहुंचेगा और किसान के साथ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी।